सरकार के द्वारा अभी पिछले दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, तो दूसरी तरफ मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी एवं जागरूक करने का भी लगातार पिछले 4 सालों से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि आज भी महिलाएं दहलीज के अंदर ही रहती हैं और उनको दिए गए अधिकार का प्रयोग उनके बेटे, पति और अन्य रिश्तेदार करते हैं। यह बात मिशन शक्ति फेज 4 के एक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए महिलाओं, लड़कियों के साथ ही ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा। दरअसल पूर्व में लागू आरक्षण व्यवस्था के तहत महिलाओं की सीट आरक्षित की गई है और इस आरक्षण में पंचायत चुनाव व अन्य चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाती है और इसी आरक्षण का लाभ लेकर ग्राम पंचायत और ब्लॉकों में महिला सशक्तिकरण की बात कहकर उन्हें चुनाव तो लड़ाया जाता है और जब वह जीत जाती हैं तो हमेशा की तरह फिर घर के अंदर ही रहती हैं और उनके स्थान पर उनके पति, बेटे व अन्य रिश्तेदार अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं। यह बात मिशन शक्ति फेज 4 के एक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा महिलाओं को जो भी आरक्षण का लाभ उन्हें दी गई है या शक्तियाँ प्रदत्त की गई है वह उसका प्रयोग कर समाज में आगे आएँ, तभी वह खुद का और अपने परिवार के साथ ही समाज में नया बदलाव कर सकती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को दी गई अधिकार का गलत प्रयोग उनके परिवार के मेल मेंबर के द्वारा किया जाता है, जो इन महिलाओं पर कुठाराघात है और इन सब के लिए जिम्मेदार हमारे सामने बैठे यह सभ्य समाज के लोग ही हैं। प्रदेश सरकार में जो स्थानीय निकाय हैं उनमें पहले से ये व्यवस्था है और आप इससे सहमत होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि, विशेष रूप से ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर महापालिकाओं में सभासद, ये बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। लेकिन महिलाओं का जीतने के बाद भी उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ आप लोगों के लिए और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष भी महिला हैं और वो सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और जो आपके शहर की विकास की योजनाएं बनती हैं या किसी भी प्रकार का जो भी इस स्तर पर योजनाएं आती हैं उनमें बढ़ चढ़ के, इसी तरह से गांव की प्रधान जो बनती है उन लोगों को भी प्रतिभाग करना चाहिए, जो ब्लॉक की प्रमुख बनती हैं उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, उनके उस अधिकार को भी उनके घर के मेल मेंबर, उनके पति या उनका भाई या बेटा उनका प्रतिनिधि बन के उन्हें दबाता है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देता। प्रधान बन गई तो बन गई, नहीं तो आप घर में वही करो। तो जो सरकार की नीति है या जो सरकार की नीयत है उस पर कुठाराघात है और उस पर करने वाले यही समाज है जो सामने बैठा है। इसीलिए मैं आप सब बहनों से और जो माताएं बैठी हैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आप में से गांव की हों, वहाँ जरूर उन महिलाओं को बताइए जो प्रधान हैं वो निकलें, क्योंकि अगर सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, सरकार ने एक अवसर दिया है, तो 5 साल में हर किसी के पास बहुत लंबा समय होता है। 5 साल अपनी प्रतिभा, अपने जो उनकी क्षमताएं हैं, उन्हें ऐसा नहीं है कि निर्णय लेने के लिए कोई बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। अगर आप आज से 30 साल पहले चले जाएं, आपकी तीसरी जनरेशन में सब कोई मिडिल पास से ज़्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय भी समाज चलता था और सही तरीके से ही चला है, क्योंकि आज जिस स्थिति में हम बैठे हैं ये लाखों वर्ष का कर्मिक विकास है हम लोगों का।